Hello students, how are you? I hope you all are doing good. Today we are starting a chapter which name is the Union Executive. And before starting the chapter, we have to know some important terms like what do you mean by Electoral College? It is a body of elected representatives of both the houses of parliament and the state legislative assemblies who elect the president. Now, what do you mean by impeachment? To charge a high official of unconstitutional behavior and to remove him from office. Prorogue. Bring a session of parliament to an end. Portfolio. Position and special duties of a minister. Coalition, that is temporary union of different parties to form a government. Coalition government, it is a government by several parties who form the majority group. Collective responsibility, that means the council of ministers are collectively responsible to the legislature and not individually. Ex officio, by virtue of one's office. Bill, a proposal for a new law introduced in the parliament. Ordinance, it is an order issued by the president when the parliament is not in action. Now let's start the chapter. The Union Executive is the second organ of the Government of India. It consists of the President, Vice President, the Prime Minister, the Council of Ministers, besides a large body of experts and administrative officials of the civil service. And the Union Executive implements the laws made by the Parliament. First organ we have already read, that is the Parliament, law making body. Okay, अब हम second पढ़ रहे हैं Union Executive. Union Executive में क्या आते हैं? जो लोग इम्प्लीमेंट करते हैं लॉज को. ओके, चाहे वो हमारे प्रेसिडेंट हैं, वाइस प्रेसिडेंट हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं या फिर सिविल सर्विसेज वाले ऑफिसर्स हैं. ओके, नाउ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो हाईएस्ट ऑफिशियल रैंक होती है, ठीक है, हाईएस्ट पोजीशन होती है कंट्री की, वो यानी हेड ऑफ द कंट्री कौन होता है? प्रेसिडेंट होता है. He is the chief executive or the head of the Indian Union. As India is a republic, the head of the state, that is the president, is also an elected person. और जो प्रेसिडेंट होते हैं वो भी एक इलेक्टेड पर्सन होते हैं क्योंकि हमारी जो कंट्री है वो एक रिपब्लिक और डेमोक्रेटिक कंट्री है. ओके, तो सी इन दिस इज द इलेक्शंस ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट. ठीक है, जो लोग चूज करते हैं इससे लोकसभा बनती है, यहाँ से स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली से आपकी राज्यसभा बनती है. ठीक है, फिर इन दोनों हाउसेस से आपके कौन इलेक्ट होते हैं? वाइस प्रेसिडेंट एंड प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री. नाउ क्वालिफिकेशंस क्या होनी चाहिए एक प्रेसिडेंट बनने के लिए? क्या होनी चाहिए? ही शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया. सब में आएगा ये, ठीक है बच्चे, ध्यान से रखना, एक पॉइंट आपका ये फिक्स है. ही शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, यानी हमारे इंडिया में कोई भी मिनिस्टर बनेगा तो वो इंडियन सिटीजन होना चाहिए. ठीक. सेकेंड इज ही शुड बी 35 ईयर्स ऑफ एज एट द टाइम ऑफ इलेक्शन. जब इलेक्शन हो रहे हैं प्रेसिडेंट के लिए तो उसकी एज कितनी होनी चाहिए? 35 ईयर्स. एंड ही शुड बी क्वालिफाइड टू बी अ मेंबर ऑफ द लोकसभा. एक लोकसभा का क्वालिफाइड मेंबर होना चाहिए. एंड ही शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट. इफ ही होल्ड्स ही शुड वैकेट सच अ पोस्ट बिफोर सीकिंग द इलेक्शंस. ऐसा कोई ऑफिस नहीं होना चाहिए जो उसने अपने प्रॉफिट के लिए बना रखा हो अंडर गवर्नमेंट, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट. ठीक है, अगर ऐसा कुछ है तो उसे इलेक्शंस, प्रेसिडेंट के इलेक्शंस में उम्मीदवार बनने से पहले उसको खाली कर देना चाहिए. फाइन. The president cannot be a member of either the parliament or a state legislature. If he is already a member and he is elected to the post of the president, he will have to vacate his seat. अगर president के लिए elections कर रहा है, वो elect कर लिया जाता है, तो अगर कोई और सीट उसके पास है पार्लियामेंट में या स्टेट लेजिस्लेटर में तो उसको वो वैकेंट करनी होती है. फाइन. नेक्स्ट इज इलेक्शंस. इलेक्शंस कैसे होते हैं प्रेसिडेंट के?
द प्रेजिडेंट इज नॉट इलेक्टेड इन अ डायरेक्ट इलेक्शन, जैसे हम वोट डालते हैं तो उससे क्या हम प्रेसिडेंट चूज करते हैं? नो, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट तो है ही नहीं हमारी कौन सी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है? पार्लियामेंट्री। तो प्रेसिडेंट जो है वो डायरेक्टली जो इलेक्शंस होते हैं उनसे इलेक्ट नहीं किए जाते। ही इज इलेक्टेड इनडायरेक्टली बाय एन इलेक्टोरल कॉलेज which consists of elected members of the two houses of the parliament and the state legislative assemblies, यानी लोकसभा राज्यसभा के जो मेंबर होते हैं वो वोटिंग करते हैं प्रेसिडेंट के लिए। फाइन। The election is held by a system of proportional representation, which means that each member of the electoral college has a definite number of votes. लोकसभा राज्यसभा सबके पास वोटिंग होती है, ठीक है, जिसको ज़्यादा वोट मिलते हैं, जिसको ज़्यादा वोट मिलेंगे प्रेसिडेंट के लिए वो क्या हो जाता है? इलेक्शन विन कर जाता है। टोटल नंबर ऑफ वोट्स allotted to all the electoral is approximately equal to the population of the country. The voting is by secret ballot, और जितनी टोटल पॉपुलेशन होती है उतने ही वोट मिलते हैं उम्मीदवारों को और फिर वो अपने प्रेसिडेंट को चूज करते हैं, और ये सारा भी कैसे होता है? एक सीक्रेट बैलेट के थ्रू होता है। फाइन। नाउ टर्म ऑफ ऑफिस, प्रेसिडेंट जो है वो भी आपके कितने के लिए होता है? 5 ईयर के लिए होता है, ठीक है। अगर वो अच्छा लगता है, पब्लिक को लगता है हाँ प्रेसिडेंट बहुत अच्छे से काम कर रहा है, या लोकसभा राज्यसभा को लगता है कि जो कंट्री का हेड है बहुत अच्छे से काम कर रहा है, तो सेकंड टर्म के लिए भी वो इलेक्ट हो सकता है, प्रेसिडेंट बन सकता है। हिज ऑफिस कैन fall vacant in case of his death, resignation or impeachment. The president can be removed from his office for acting against the constitution. There is a special procedure called the impeachment for removing the president from his office. अब ऑफिस 5 साल के लिए तो हो गया, ठीक है, लेकिन अगर किसी को लगता है, मतलब लोकसभा राज्यसभा, अगर गवर्नमेंट को लगता है कि जो प्रेसिडेंट है वो कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ छेड़छाड़ करने की सोच रहा है, तो इम्पीचमेंट के थ्रू उससे हम रिजाइन ले सकती है गवर्नमेंट, ठीक है, उससे उसका ऑफिस जो है वो खाली करा सकते हैं। तो प्रेसिडेंट वैसे तो नॉमिनल हेड होता है, आगे आप पढ़ोगे जो रियल हेड है, जो कमांड करता है वो कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर होता है, ठीक है। तो अगर प्रेसिडेंट जो है वो एब्सेंट होता है किसी भी केस में, तो आगे कौन कैरी करता है उसकी जगह? वाइस प्रेसिडेंट। नाउ प्रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया यूनियन, कौन कौन हमारे प्रेसिडेंट रहे हैं? फर्स्ट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1950-62, उसके बाद डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन एंड डॉक्टर जाकिर हुसैन, उसके बाद वी गिरी। ओके, तो ये हमारे कौन रहे हैं? प्रेसिडेंट्स रहे हैं इंडिया के 1952 टिल नाउ। फाइन। नाउ पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट, कौन कौन सी पावर होती हैं प्रेसिडेंट के पास? फर्स्ट इज एग्जीक्यूटिव पावर्स। द प्रेसिडेंट इज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द इंडियन यूनियन। ही अपॉइंट्स high officials of the executive. He appoints the prime minister and with the latter's recommendation the council of ministers. वो खुद प्रेसिडेंट जो है वो अपॉइंट करता है प्राइम मिनिस्टर, और फिर प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पर बाकी जो मिनिस्टर्स हैं उनको अपॉइंट करता है, ठीक है। उसके बाद जैसे इसकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में आपके गवर्नर्स ऑफ द स्टेट्स आ गए, अटॉर्नी जनरल एंड द कंट्रोलर, द ऑडिटर जनरल, ओके, लेफ्टिनेंट गवर्नर्स, ये सब आपस में डिस्कशन करके प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। फाइन। ही इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस एंड एज सच ही अपॉइंट्स द चीफ्स ऑफ द 3 विंग्स ऑफ द फोर्सेस। कमांडर, सुप्रीम कमांडर के रूप में होता है आपका प्रेसिडेंट, और जितने भी 3 आपके नेवी, एयरफोर्स, आर्मी, उनके जो भी आपके सीनियर होते हैं, चीफ्स होते हैं, उनको कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। ही सेंड्स एंड रिसीव एम्बेसडर्स एंड ऑल ट्रीटीज आर साइंड इन हिज नेम। जितनी भी ट्रीटीज होती हैं दूसरी कंट्री के साथ, जो भी समझौते होते हैं, या एम्बेसडर भेजना होता है या बुलाना होता है वापस, ये सब प्रेसिडेंट करता है। सेकेंड इज लेजिस्लेटिव पावर्स। President addressed the first session of the parliament after the elections. Elections के बाद जब आपका लोकसभा राज्यसभा का जॉइंट सेशन होता है तो फर्स्ट कौन एड्रेस करता है? प्रेसिडेंट। ओके, प्रेसिडेंट अपनी स्पीच देता है।
He summons and prorogue the sessions of parliament. He can dissolve the parliament. No bill can become a law without his assent. बिना उसके साइन के कोई भी बिल लॉ नहीं बन सकता. He can issue ordinance when the parliament is not in session. जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं है तो वो क्या करता है, ऑर्डिनेंसेस, ठीक है, जो 6 मंथ के लिए टेम्परेली ऑर्डर होते हैं वो कंट्री में लागू कर सकता है. हिज कंसेंट इज रिक्वायर्ड इन द डिक्लेरेशन ऑफ वॉर. अगर कोई वॉर होती है हमारी कंट्री के साथ, दूसरी कंट्री के साथ, तो उसका कंसेंट बहुत ज़रूरी होता है. प्रेसिडेंट की सलाह बहुत ज़रूरी होती है इन केस ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ वॉर. नेक्स्ट इज जुडिशियल पावर्स. The President has the power to reduce the sentence or grant pardon on a mercy petition to any person sentenced by the court. अगर कोर्ट ने किसी को सज़ा दी है, ठीक है, फिर उसने मर्सी पिटिशन डाला है कि मैं बेकसूर हूँ या मेरी सज़ा को कम कर दिया जाए, माफ़ कर दिया जाए, तो प्रेसिडेंट उसको, जो उसकी सज़ा है उसको कम भी कर सकता है और छोड़ भी सकता है, पार्डन भी कर सकता है, ठीक है. दीज आर द जुडिशियल पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट. फाइनेंशियल पावर्स. कोई भी बजट जो है वो पास नहीं हो सकता विदाउट प्रेसिडेंट, एंड ही कैन मेक एडवांसेस आउट ऑफ द कॉन्टिजेंसी फंड ऑफ इंडिया टू मीट अनफोर्सीन एक्सपेंडिचर. नेक्स्ट इज कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी पावर्स. कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी पावर, ये हमने पढ़ा था, जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं होता है तो कुछ इमरजेंसी, कभी भी कंट्री में इमरजेंसी आती है तो उस टाइम इमरजेंसी पावर यानी डिसीजन लेने की पूरी जो कैपेबिलिटी है, डिसीजन लेने की जो अथॉरिटी है वो किसके पास आ जाती है, प्रेसिडेंट के पास. अब कौन कौन सी इमरजेंसी आ सकती हैं, जैसे कि नेशनल इमरजेंसी. अगर कोई खतरा होता है, एकदम से फ़ौरन से किसी चीज़ का खतरा है, या कोई ऐसा डेंजर लग रहा है कि शांति जो है कंट्री की वो भंग हो सकती है, या सिक्योरिटी कंट्री की नहीं हो पा रही है अच्छे से, कुछ भी ऐसा आता है तो उस केस में नेशनल इमरजेंसी आ जाती है. तो पूरा डिसीजन कौन लेता है उस टाइम, प्रेसिडेंट लेता है, ठीक है. नेक्स्ट इज कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी. अगर कोई भी when the constitutional machinery in a state has broken down and politically uncertainty prevails, ठीक है, तो उस टाइम पे कौन पावर लेता है सारी, आपका प्रेसिडेंट. नेक्स्ट इज फाइनेंशियल इमरजेंसी. अगर कोई फाइनेंशियल इमरजेंसी आती है, ठीक है, इन सच अ केस द प्रेसिडेंट कैन रिड्यूस द सैलरीज ऑफ द गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़. तो प्रेसिडेंट को एकदम से डिसीजन लेना होता है, किसी भी चीज़ के लिए फ़ंड इकट्ठा करना है, ठीक है, कंट्री के पास पैसा नहीं है, तो एकदम से प्रेसिडेंट जो है वो डिसीजन ले सकता है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय की सैलरी कम कर दी जाए, ठीक है. When the constitutional machinery of any particular state breaks down, the president on the advice of the governor imposes president's rule in the state. कोई भी ऐसी इमरजेंसी आती है तो गवर्नर की एडवाइस पर, ठीक है, प्रेसिडेंट रूल डिक्लेयर कर दिया जाता है. तो पूरा डिसीजन जो है वो किसके पास चला जाता है, 6 मंथ्स के पास. 6 मंथ्स के लिए इमरजेंसी पावर आती है तो पूरा डिसीजन, पूरी पावर जो है वो प्रेसिडेंट के पास चली जाती है. फाइन. नाउ हियर इज एन इंटरेस्टिंग फैक्ट. फर्स्ट इमरजेंसी इंडिया में कब आई थी, 1962 में, व्हेन चाइना अटैक्ड इंडिया. इट कंटिन्यूड अप टू 1968. इट वाज डिक्लेयर्ड अगेन इन 1971 when India was involved in war with Pakistan. In 1975, under Article 352, emergency was declared on the basis of internal disturbances, and it was very much criticized and was felt that it had been misused. ओके, तो इस तरीके से हमारी कंट्री में जो है आपके इमरजेंसीज आई हैं, जब क्या हुआ है, पूरा जो पावर है, प्रेसिडेंशियल रूल आया है, पूरी पावर किसके हाथ में गई है, प्रेसिडेंट के हाथ में, ठीक है. ओके, हमने इतनी सारी पावर्स पढ़ी हैं प्रेसिडेंट की, तो हमें लगता है सबसे पावरफुल मैन कौन है कंट्री का, प्रेसिडेंट है. बट क्या रियल हेड जो है कंट्री का प्रेसिडेंट होता है, वो हम पढ़ते हैं एक्चुअल पोजीशन ऑफ द प्रेसिडेंट. एक्चुअल पोजीशन ऑफ द प्रेसिडेंट क्या है, एक्चुअल पोजीशन है एज अ नॉमिनल हेड. रियल हेड कौन है फिर, अगर नॉमिनल हेड प्रेसिडेंट है तो रियल हेड कौन है, रियल हेड है आपका प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. ओके, तो ये आप पढ़ोगे. अब इतनी सारी पावर्स आपने पढ़ी, इससे हमें लगता है कि हाँ, प्रेसिडेंट के पास तो इतनी सारी पावर है, लेकिन बिना प्राइम मिनिस्टर के वो कोई भी डिसीजन नहीं ले सकता. जितने भी काम, जितने भी पावर्स आपने पढ़ी, वो सारी प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस के साथ ही यूजफुल हैं. फाइन.
तो जितनी भी पावर हैं वो रियलिटी में प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं वो एक्सरसाइज करते हैं। द प्रेसिडेंट फंक्शंस ओनली एज अ नॉमिनल हेड। फाइन। तो जो आपके क्यों होता है ऐसा, क्योंकि हमारी जो कंट्री है उसमें कौन सी गवर्नमेंट है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है, पूरा जो पार्लियामेंट है वो रिस्पॉन्सिबल होता है कंट्री के लिए। पार्लियामेंट किससे बनता है, प्राइम मिनिस्टर्स एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ठीक है, तो इनडायरेक्टली जो रियल हेड होता है, जो कमांडिंग हेड होता है, जिसके जो सारे डिसीजन जिसके हाथ में होते हैं वो कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर्स एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। हालांकि जो प्रेसिडेंट होते हैं कंट्री के वो फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया काउंट किए जाते हैं, और कोई भी ओकेजन होता है तो उसमें हमारी कंट्री को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, और प्रेसिडेंट भी बहुत रिस्पेक्टफुल होते हैं हमारी कंट्री में। फाइन। नाउ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। The Constitution provides for the office of the Vice President of India as well. A candidate to office of the Vice President must possess the same qualification as are essential for the office of the President. सेम क्वालिफिकेशन होती है वाइस प्रेसिडेंट की भी, जैसे कि इलेक्शंस होते हैं, जैसे आपके प्रेसिडेंट इलेक्ट होते हैं, सेम वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन होते हैं। नाउ वाइस प्रेसिडेंट के फंक्शंस क्या होते हैं, सेम फंक्शंस जो प्रेसिडेंट करता है उसकी एब्सेंस में कौन कैरी करता है, वाइस प्रेसिडेंट कैरी करता है। फाइन। द वाइस प्रेसिडेंट एक्ट्स एज द चेयरमैन और प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स ऑफ द राज्य सभा एंड कंडक्ट्स इट्स प्रोसीडिंग्स। ही एक्ट्स एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया व्हेन द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट फॉल्स वैकेंट। अगर जब प्रेसिडेंट का जो ऑफिस है वो खाली हो जाता है किसी भी कारण, तो जो वाइस प्रेसिडेंट है वो कुर्सी संभालता है और पूरा एक्ट करता है प्रेसिडेंट की तरह। श्री वी गिरी एक्टेड एज द प्रेसिडेंट आफ्टर द डेथ ऑफ द प्रेसिडेंट जाकिर हुसैन इन 1969 एंड श्री बी.डी. जट्टी सर्व्ड एज द एक्टिंग प्रेसिडेंट फॉलोइंग द डेथ ऑफ द प्रेसिडेंट फरुखुद्दीन अल अहमद in 1977. The Vice President can officiate as the President for not more 6 months. Okay, and this is the work for you. आप बताएंगे कि जो हमारी कंट्री है इंडिया, उसके प्रेसिडेंट कौन है और वाइस प्रेसिडेंट कौन है। ओके, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज द प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। यानी कि जो रियल हेड हैं, जो कमांड करते हैं, पूरी कंट्री को गवर्न करते हैं, प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। The President appoints the leader of the party enjoying the majority in the Lok Sabha as the Prime Minister. If there is no single party having a majority, then 2 or more parties may join together and elect a leader. Such a government is called a coalition government, and the leader thus chosen is appointed as the Prime Minister. Okay, जो मेजोरिटी पार्टी होती है उसका जो एक उसमें से एक लीडर को क्या चूज किया जाता है, प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, सपोज कोई मेजोरिटी पार्टी नहीं है तो ऐसे में क्या होगा, 2 या 2 से ज़्यादा पार्टीज जो हैं वो इकट्ठा क्या बना लेती हैं, गवर्नमेंट बना लेती हैं, जिसको क्या कहते हैं, कोएलिशन गवर्नमेंट। ठीक है, और उस पे से अपना एक लीडर चूज करते हैं जिसको प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किया जाता है। The Prime Minister and his Council of Ministers is the most powerful body of the Union government. The Prime Minister is the real head of the government. और वो अपने सारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है उसको अपने खुद अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, लेकिन एडवाइस कौन करता है, प्राइम मिनिस्टर। अगर प्राइम मिनिस्टर ने ये कह दिया मुझे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में ये लोग चाहिए, तो प्रेसिडेंट उन्हीं को अपॉइंट करेगा। ओके, तो यहाँ देखा आपने, प्राइम मिनिस्टर के पास रियल पावर होती है। फाइन। Now, term of office. As per the Constitution, the Prime Minister and his Council of Ministers hold office at the pleasure of the President. In practice, however, they remain in office as long as they enjoy the majority spot in the House Lok Sabha. जब तक मेजोरिटी पावर रहेगी, ठीक है, लोकसभा में, तब तक प्रेसिडेंट जो प्राइम मिनिस्टर है और जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं वो अपनी पावर को एंजॉय कर सकते हैं। नेक्स्ट इज फंक्शंस। In his capacity of the head of the government, the Prime Minister manages all the internal and external affairs of the country. He discharges the following duties. क्या क्या ड्यूटी परफॉर्म करते हैं प्राइम मिनिस्टर? He prepares the list of the members of the Council of Ministers and allocates their portfolios. जैसे आपने
देखा होगा, रेलवे मिनिस्टर, ओके, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, इस तरीके से मिनिस्टर्स होते हैं अलग अलग, एंड इंडस्ट्रीज़ के लिए अलग होते हैं टेक्सटाइल मिनिस्टर्स। तो इनको अपॉइंट, इनको क्या कहते हैं, पोर्टफोलियो, कि क्या काम करना है, ठीक है। तो पूरी लिस्ट को प्रिपेयर करते हैं प्राइम मिनिस्टर, और उसके बाद उनको काम उनका एलोकेट करते हैं, उनके पोर्टफोलियो डिसाइड करते हैं कौन किस डिपार्टमेंट में काम करेगा। ही सुपरवाइजेज द वर्किंग ऑफ ऑल द मिनिस्टर्स एंड एडवाइजेज देम। अब जितने भी मिनिस्टर्स हैं उनको सुपरवाइज करना काम होता है प्राइम मिनिस्टर का, उनको टाइम टू टाइम एडवाइस करना कि कैसे ये काम ठीक तरीके से करना है, और जब ज़रूरत होती है, इफ़ नेसेसरी, दस ही कोऑर्डिनेट वेरियस मिनिस्टर्स फॉर द स्मूथ वर्किंग ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन। जब ज़रूरत होती है तो उन्हें एडवाइस देते हैं, ठीक है, बाकी मिनिस्टर्स को, और स्मूथ वर्किंग ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बहुत सारे मिनिस्टर्स के साथ वो सलाह खुद भी लेते हैं, डिस्कशन भी करते हैं। He is the chief spokesman of the government. He is the leader of the लोक सभा। लोकसभा के लीडर होते हैं और चीफ स्पोक्समैन फॉर द गवर्नमेंट होते हैं। He presides over the meetings of the cabinet as well as the council of ministers. कैबिनेट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की मीटिंग को प्रिसाइड करते हैं, एंड ही कैन टेक द erring ministers to ask, and he advises the president on various important appointments जैसे जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, गवर्नर्स, एम्बेसडर्स एट्सेट्रा। जो भी हाई रैंक, जो एग्जीक्यूटिव की जो भी हायरिंग होती है एक तरीके से, वो कौन करता है, प्रेसिडेंट। आप पहले पढ़ चुके हो, ठीक है, लेकिन किसकी एडवाइस पर, प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पर। ही ऑल्सो एडवाइजेज द प्रेसिडेंट टू समन फॉर और डिसोल्व द लोकसभा, और प्रेसिडेंट को और भी एडवाइस करते हैं कि जो लोकसभा है वो अच्छे से चल रही है, चलने दो, या फिर उसको डिसोल्व करना है, फाइन। ही सर्व्स एज अ लिंक बिटवीन द प्रेसिडेंट एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, और वो एक लिंक का काम करते हैं बिटवीन द प्रेसिडेंट एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। नाउ हियर इज अ लिस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया, ठीक है। जैसे हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सबको पता है, ठीक है, कितनी टाइम ड्यूरेशन के लिए थे। उसके बाद कौन बने, श्री गुलजार लाल नंदा, ठीक है। तो ऐसे वन बाय वन कौन कौन हमारे प्राइम मिनिस्टर रहे हैं। अब हमारा प्राइम मिनिस्टर कौन है, दिस इज द टास्क फॉर यू, सब जानते हैं वैसे। नाउ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में 3 कैटेगरीज आती हैं। फर्स्ट इज कैबिनेट मिनिस्टर, second is minister of state, and third is deputy ministers. And the cabinet minister are the highest rank, and they are given charge of independent departments or portfolios like finance, defense, होम, इंडस्ट्री, रेलवे एट्सेट्रा। जैसे आपने सुना होगा ना, फाइनेंस मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, इंडस्ट्री मिनिस्टर, रेलवे मिनिस्टर, ठीक है। एंड दिस इज़ द वर्क फॉर यू। आप सर्च करोगे कि अब हमारे फाइनेंस मिनिस्टर कौन है, अब हमारे डिफेंस मिनिस्टर कौन है। टोटल कितने पोर्टफोलियो हैं, 12 पोर्टफोलियो, यानी 12 मिनिस्टर्स मिलेंगे प्राइम मिनिस्टर के साथ, ठीक है। तो दिस इज़ द वर्क फॉर यू। आप सर्च करेंगे टोटल पोर्टफोलियोज कौन कौन से हैं, और अब हमारे उनके मिनिस्टर कौन है। जैसे फाइनेंस मिनिस्टर कौन है 2023 में, ओके। डिफेंस मिनिस्टर कौन है, होम मिनिस्टर कौन है, इंडस्ट्री मिनिस्टर कौन है, रेलवे मिनिस्टर कौन है, फाइन। A minister of a state may also be given independent in charge of a department. The deputy ministers help the cabinet ministers and the ministers of state. Deputy minister क्या करते हैं, इनके हेल्प करते हैं ताकि जो फंक्शनिंग है वो प्रॉपरली हो सके। Now, principle of collective responsibility. The Council of Ministers works as a team with the Prime Minister as its leader. प्राइम मिनिस्टर अब इनका कौन होता है, हेड होते हैं, ठीक है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और प्राइम मिनिस्टर सब मिलके एक टीम की तरह काम करते हैं। इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी एक साथ जो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी को कैसे उठाना है, कैसे एग्जीक्यूट करना है, वो इस तरीके से इस प्रिंसिपल पर काम करते हैं। इट मीन्स दैट ईच मिनिस्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी डिसीजन टेकन बाय द प्राइम मिनिस्टर। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज कलेक्टिवली answerable टू द पार्लियामेंट फॉर द एक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट किस तरीके से काम कर रही है, ठीक है। तो ये पूरी टीम जो है, मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, वो रिस्पॉन्सिबल होती है। अगर कोई बिल जो है वो पास हो गया है, लॉ बन गया है, क्यों बना है, ठीक है, किसने साइन किए हैं, तो इस तरीके से पूरी मिनिस्टर जो है वो क्या होती है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, ठीक।
एक चीज़ और पढ़ी थी आपने, अगर लोकसभा जो है नो कॉन्फिडेंस वोट पास करती है, ठीक है, इट कंसिडर टू बी अ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, तो पूरी मिनिस्ट्री को रिजाइन करना पड़ता है. फाइन. नाउ हियर इज अ क्विक रिकैप ऑफ द चैप्टर. The Union Executive consists of President, Prime Minister and the Council of Ministers. The President is the head of the state, Indian Union. He is elected indirectly by an electoral college for a term of 5 years. The President enjoys vast powers including executive, legislative, judicial, financial and constitutional emergency powers. The Prime Minister is the head of the government and the leader of the parliament. He manages all the internal and the external affairs of the country. The Council of Ministers has 3 categories of ministers: cabinet ministers, ministers of state and deputy ministers. It works as a team on the basis of collective responsibility. And here is the end of the chapter. I hope students you have understood the chapter. You have to read it once again and do the practice of the exercise yourself.